नमस्कार प्यारे दर्शकों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल डी के मोटिवेशन में। बूढ़ी चिड़िया ने बताया कि अगर नहीं चाहते कि बुढ़ापे में तुम्हारी आंखों से खून के आंसू टपकें, तो सुबह उठते ही ये 3 काम आज से ही करना शुरू कर दो, वरना एक दिन वही औलाद जिनके लिए सब कुछ किया वो तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देगी। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। दर्शक बंधु, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपने कभी किसी बूढ़े व्यक्ति को किसी मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोते हुए देखा है? या कभी किसी बुजुर्ग मां को आंगन के कोने में चुपचाप अपनी आंखें पोंछते देखा है जब उसका बेटा उसे अनदेखा कर आगे बढ़ जाता है? शायद आपने देखा होगा या शायद नहीं देखा, क्योंकि अब हम अपने अपने फोन में इतने व्यस्त हैं कि घर के बुजुर्गों की सिसकियों की आवाज तक हम तक नहीं पहुंचती। पर मैं आपको आज वो आवाज सुनाना चाहता हूं, वो आवाज जो हर उस दिल से निकलती है जिसने सारा जीवन अपनों के लिए जिया और अब उन्हीं अपनों की नजरों से गिर चुका है। क्या आप जानते हैं, बुढ़ापा कभी डरावना नहीं होता। डरावनी होती है वो उपेक्षा, वो तिरस्कार, वो अकेलापन, जब हम जीवित होते हुए भी किसी के लिए जरूरी नहीं रह जाते। दर्शक गण, आजकल लोग जवान होते ही पैसे कमाने की चिंता करने लगते हैं। बुजुर्ग होते ही तिरस्कार का डर सताने लगता है। क्यों? क्योंकि हमने जीवन जिया, पर समझदारी से नहीं। हम हर किसी के लिए सब कुछ करते हैं, पर खुद के लिए कुछ नहीं करते। और जब उम्र ढलती है तो वो सारे रिश्ते जिनके लिए हमने सपने छोड़े, वो रिश्ते ही हमें अकेला छोड़ देते हैं। आज की इस वीडियो में हम उन 3 कार्यों की बात करेंगे जो अगर आपने अभी से नहीं अपनाए तो एक दिन वो समय आएगा जब आप चाहेंगे कि कोई आपके पास बैठकर 2 बातें करे, पर आसपास सबको अपने अपने काम होंगे और आप सिर्फ दीवारों से बातें करते रह जाओगे। इसीलिए आज रुकिए, सोचिए और सुनिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो किसी किताब में नहीं मिलेगा। वो तो उन आंखों के आंसुओं से निकली सच्चाई है जो जीवन के हर मोड़ पर छली गई। अगर आप चाहते हैं कि आपका बुजुर्ग जीवन भी सम्मानित हो, कि आपके बच्चे आपको सिर आंखों पर बैठाएं, तो सुबह उठते ही ये 3 काम आपको जरूर करने चाहिए। आइए जानते हैं वो 3 जीवन रक्षक नियम जो आपको बुढ़ापे में तन्हाई नहीं, सम्मान देंगे। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं, बहनों और सभी राम भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। दर्शक बंधु, बहुत पुरानी बात है। एक ऐसा समय था जब धरती पर धर्म की महिमा और न्याय की गूंज होती थी। उस समय एक धर्मनिष्ठ राजा का राज्य बहुत ही विशाल और समृद्ध था। चारों दिशाओं में सुख शांति फैली हुई थी और उस राजा की न्यायप्रियता की कीर्ति दूर दूर तक फैली थी। उस युग में एक परंपरा थी कि राजा एक से अधिक विवाह करते थे और अनेक रानियों को अपने गृह में सम्मान पूर्वक स्थान देते थे। उसी मर्यादा में चलते हुए उस राजा ने भी कई विवाह किए, परंतु उसकी समस्त संतानें नहीं थीं। केवल एक ही राजकुमार था जिसे उसने बड़े प्रेम और स्नेह से पाला। वह बालक अभी आयु में छोटा ही था, परंतु उसका रूप तेजस्वी था, मन शांत और हृदय कोमल। राजा वृद्ध हो चुका था। अब वह चाहता था कि उसका पुत्र ही राज्य का भार संभाले, परंतु उससे पहले उसने राजकुमार के विवाह का निश्चय किया। जब राजकुमार का विवाह हुआ तब उसकी आयु केवल 12 वर्ष की थी। धीरे धीरे एक के बाद एक उसकी 7 शादियां कर दी गईं। फिर एक दिन राजा ने यह निर्णय लिया, अब समय आ गया है कि मैं अपने पुत्र को राज्य का उत्तराधिकारी बना दूं। और उसी दिन अपने उस नन्हे राजकुमार को जनता के समक्ष राजा घोषित कर दिया। अब वह नवनियुक्त राजा राज्य की जिम्मेदारी भी उठा रहा था और साथ ही गुरुकुल में विद्याध्ययन भी कर रहा था। हर दिन वह प्रभात काल में उठकर गुरुकुल जाया करता था। एक दिन जब वह विधिपूर्वक गुरुकुल जा रहा था तो मार्ग में उसे एक पनिहारण जल भरने वाली स्त्री मिली। वह स्त्री अत्यंत सौम्य और सुंदर थी।
उस स्त्री ने विनम्र भाव से पूछा, महाराज, आप प्रतिदिन इस मार्ग से कहां जाते हैं? राजकुमार ने मधुर स्वर में उत्तर दिया, मैं विद्याध्ययन हेतु गुरुकुल जाता हूं। पनिहारण हंसकर बोली, यह तो बहुत उत्तम बात है। क्या आप मुझे यह बता सकते हैं कि आप वहां क्या क्या पढ़ते हैं? राजा ने श्रद्धा से वह सब बताया जो उसके गुरु उसे सिखाते थे। फिर वह पनिहारण थोड़ी गंभीर होकर बोली, महाराज, क्या आपने त्रिया चरित्र का अध्ययन किया है? राजा थोड़े आश्चर्य से बोले, नहीं देवी, मैंने इसका नाम भी नहीं सुना। यह कौन सा शास्त्र है? उस स्त्री ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे राजन, फिर तो आपके अध्ययन का क्या लाभ, जब आपने स्त्री स्वभाव को समझने वाला यह ग्रंथ नहीं पढ़ा। राजकुमार कुछ चकित हुआ और उसे जिज्ञासा हुई। वह स्त्री आगे बोली, आप त्रिया चरित्र अवश्य पढ़ें, यह जीवन में बहुत आवश्यक है। राजकुमार ने सिर झुकाकर कहा, आप मुझे यह तो बताइए कि यह होता क्या है। तब वह देवी बोली, आप इसे अपने गुरु से पूछिए, वे आपको बताएंगे। लेकिन मैं एक बात कहूंगी, जब तक यह ग्रंथ न पढ़ लो तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा। राजकुमार ने प्रण किया, मैं अभी गुरुकुल जाकर अपने गुरु से यह प्रश्न करूंगा। उसके बाद वह सीधा गुरुकुल पहुंचा और अपने गुरु को साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन उसके मन में एक पीड़ा थी, क्यों मेरे गुरु ने मुझे कभी त्रिया चरित्र नहीं पढ़ाया? उसके नेत्रों में क्रोध नहीं, जिज्ञासा की अग्नि थी। उसका चेहरा तप रहा था, जैसे कोई साधक किसी ज्ञान के रहस्य को जानने को व्याकुल हो। उसे देखकर गुरुदेव का हृदय व्याकुल हो उठा। उन्होंने करुण स्वर में पूछा, बेटा, आज तुम्हारा मुख क्यों तप रहा है? नेत्रों में यह अग्नि क्यों है? क्या कोई पीड़ा है जो तुम्हारे अंतःकरण को जला रही है? राजकुमार ने भावावेश में कहा, गुरुदेव, आपने मुझे सब कुछ पढ़ाया, धर्म, नीति, नीति शास्त्र, युद्ध कौशल, पर एक बात क्यों छुपाई? आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया? आपने हमें यह ज्ञान क्यों नहीं दिया? क्या वह कोई रहस्य है जिससे हम वंचित हैं? गुरुदेव ने शांत भाव से उत्तर दिया, बेटा, वह ज्ञान सरल नहीं है, वह अग्नि है। त्रिया चरित्र को पढ़ना, उसे समझना, यह सब किसी बाल हृदय के लिए नहीं है। उसमें गहराई है, छलना है, सत्य और माया का ऐसा संगम है जिसमें डूबने वाला स्वयं को भूल सकता है। राजा ने आग्रहपूर्वक कहा, गुरुदेव, मैं कोई साधारण छात्र नहीं हूं, मैं एक राज्य का उत्तराधिकारी हूं। मुझे संसार के हर रूप का ज्ञान आवश्यक है। आप चिंता न करें, मैं अपनी रक्षा स्वयं कर लूंगा, आप बस मुझे पढ़ाइए। गुरुजी मौन हुए, कुछ क्षण शांत रहकर बोले, हे राजकुमार, जब तुमने दृढ़ निश्चय कर लिया है तो मैं तुम्हें मना नहीं कर सकता, परंतु एक बात स्मरण रखो, जब तक यह ज्ञान पूर्ण न हो जाए तब तक तुम्हें इस गुरुकुल में ही निवास करना होगा। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? राजा ने बिना संकोच उत्तर दिया, गुरुदेव, मुझे आपकी शरण स्वीकार है, मैं यहीं रहूंगा जब तक यह विद्या ध्यान पूर्ण नहीं हो जाता। और फिर गुरु ने उसे त्रिया चरित्र की विद्या सिखाना आरंभ किया। दिन बीते, ऋतु बीती, और पूरे 1 वर्ष तक वह राजा उस ज्ञान की गहराई में डूबा रहा। वह हर श्लोक, हर कथा, हर संकेत को ध्यानपूर्वक आत्मसात करता रहा। जब 1 वर्ष पूर्ण हुआ तब एक दिन गुरुजी ने प्रेम पूर्वक कहा, वत्स, अब तुम्हारी साधना पूर्ण हो चुकी है, अब तुम अपने राज्य लौट सकते हो। अब तुम्हारा कर्तव्य प्रजा के प्रति है, वहां जाकर धर्म पूर्वक राज्य करो, तुम्हें अब लौटने की आवश्यकता नहीं है। राजा ने सिर झुकाकर आशीर्वाद लिया और चलने को हुआ। तभी गुरुजी ने उसे रोक लिया। गुरुदेव बोले, बेटा, जाते जाते मैं तुम्हें एक अमूल्य उपहार देना चाहता हूं, एक ऐसा वरदान जो तुम्हारे जीवन के हर कठिन क्षण में तुम्हारे साथ रहेगा। वह राजकुमार, जो अब एक ज्ञानी और तपस्वी हृदय वाला राजा बन चुका था, जब अपने पूज्य गुरुदेव की बातें सुन रहा था तो उसका अंतःकरण कौतूहल से भर गया। वह चकित भाव से सोचने लगा, गुरुदेव, मुझे ऐसा क्या देने वाले हैं जो अभी तक मेरे पास नहीं है और जो मेरे जीवन में विशेष उपयोगी हो सकता है? तभी गुरुदेव अपनी पावन कुटिया से बाहर आए। उनके हाथ में एक छोटा सा दिव्य गुटखा था। उन्होंने करुणा से कहा, वत्स, आज मैं तुझे यह चमत्कारी गुटखा प्रदान करता हूं।
इसमें यह अलौकिक शक्ति है, जब तुम इसे अपने कानों में लगाओगे तो कोई भी तुम्हें पहचान नहीं पाएगा, परंतु तुम सबको पहचान सकोगे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, जैसी आपकी आज्ञा। गुरुदेव बोले, बेटा, इस गुटखे को लेकर आज रात्रि के 12 प्रहर यानी रात के ठीक 12 बजे अपने राजमहल से बाहर निकल जाना। पूर्व दिशा की ओर जो वन है, वहां जाकर इस गुटखे को अपने कानों में लगाकर एक स्थान पर शांत भाव से खड़े हो जाना। तुम्हें वहां कुछ दिखेगा और वही तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। राजा ने विनम्र भाव से प्रणाम करते हुए कहा, गुरुदेव, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। गुरुदेव से वह दिव्य गुटखा लेकर वह राजा अपने महल को लौट चला। दिन में वह अपने राज कार्य में संलग्न रहा, न्याय करता रहा, प्रजा की सेवा करता रहा। संध्या ढलते ढलते जब रात्रि का प्रथम प्रहर बीत गया और उसकी समस्त रानियां विश्राम को चली गईं, तो वह निःशब्द भाव से उठा। उसने गुरुदेव का दिया हुआ गुटखा अपने साथ लिया और राजमहल से बाहर निकल पड़ा। पूर्व दिशा की ओर बढ़ते हुए जब वह वन की शांति में पहुंचा, तो ठीक अर्धरात्रि के समय उसने उस गुटखे को अपने कानों में लगा लिया और एक वृक्ष की छाया में खड़ा हो गया। कुछ ही क्षण बीते थे कि दूर से वही पनिहारण, वही स्त्री जो कभी मार्ग में मिली थी और जिसने उससे कहा था कि त्रिया चरित्र पढ़ो, वह दिखाई दी। उस अर्धरात्रि के रहस्यमय वातावरण में वह एक थाली में कुछ लेकर गहन वन की ओर बढ़ रही थी। राजा ने तुरंत पहचान लिया, यह वही है। परंतु उस पनिहारण ने उसे नहीं पहचाना, क्योंकि वह अब उस दिव्य गुटखे के प्रभाव में था। राजा सोचने लगा, यह स्त्री इतनी रात गए अकेली इस वन में क्यों जा रही है? यह किसके लिए यह थाली लिए इतनी शीघ्रता में बढ़ रही है? क्या कोई गुप्त रहस्य है जिससे मैं अब तक अनभिज्ञ हूं? यह सोचते हुए वह राजा बहुत शांत भाव से छुपते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ा। पनिहारण जिस ओर जा रही थी, वहां कुछ दूर एक साधु की कुटिया थी, एक तपस्वी महात्मा का आश्रम। परंतु वास्तव में वह कोई साधु नहीं था। वह एक मायावी, एक तांत्रिक, एक जादूगर था, जिसके पास एक रहस्यमयी पोटली थी जिसमें अद्भुत शक्तियां थीं। राजा चुपचाप उस कुटिया के पास पहुंचा और एक वृक्ष के पीछे छिप गया। अब वह सब कुछ देख रहा था, सुन रहा था, अनुभव कर रहा था। उसके हृदय में यह जानने की तीव्र इच्छा थी कि यह पनिहारण और यह तथाकथित साधु अब क्या करेंगे, कौन सा रहस्य उजागर होने वाला है। अब उस तथाकथित साधु ने करारी आवाज में उस पनिहारण से कहा, अरे पनिहारण, आ जाने में इतनी देर क्यों कर दी? कहां अटक गई थी तू? हम तो कब से प्रतीक्षा कर रहे थे। उस पनिहारण ने दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, हमारे विवाह हो चुका है और हमारे स्वामी, हमारे पतिदेव आज हमें लेने घर आए हैं। कल वह हमें अपने संग ले जाएंगे। उसी सेवा में उन्हें सुलाने में समय लग गया, इसलिए यहां आने में भी देर हो गई। यह सुनकर उस माया में लिप्त साधु के मन में विकार जाग उठा। उसने कठोर स्वर में कहा, तो अब तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, फिर मेरे पास क्यों आई हो? जा, लौट जा उसी के पास। हमसे संबंध रखने का अब कोई अधिकार नहीं है तुम्हारा। पनिहारण यह सुनकर घबरा गई, आंखों में आंसू लिए कहने लगी, महाराज, मैं आपके बिना नहीं रह सकती, आप ही मेरे सब कुछ हैं। साधु ने उसकी बात सुनकर अपनी कुटिल योजना को मूर्त रूप देने का निश्चय कर लिया। उसने गंभीर स्वर में कहा, अगर सचमुच मेरे बिना नहीं रह सकती तो एक कार्य करना होगा। पनिहारण ने अधीरता से पूछा, आदेश करें महाराज, मैं आपके लिए क्या नहीं कर सकती, बस आप कहिए। तब उस साधु ने अपनी झोली से एक लंबा चाकू निकाला, चमकता हुआ, भय फैलाता हुआ, और उसे थमा दिया। उसने कहा, मेरे और तेरे बीच में अब सिर्फ एक दीवार बची है, तुम्हारा पति। जा, उसी दीवार को काट दे, उसकी गर्दन लेकर मेरे पास आ जा, तभी मैं तुझे स्वीकार करूंगा, तभी तू मेरी पत्नी बन सकेगी। वह पनिहारण, जिसने अपने विवेक और धर्म को मोह के अंधकार में खो दिया था, बिना कुछ सोचे उस चाकू को लेकर अपने घर की ओर भाग पड़ी। उस समय उसका पति गहरी निद्रा में था। वह सीधी उसके पास गई और उस निष्पाप निश्चिंत पति की गर्दन चाकू से काट दी। अपने ही स्वामी का शीश हाथों में लेकर रक्त से सनी वह फिर उसी तांत्रिक साधु के पास लौट आई।
दूसरी ओर राजा, जो गुटखा लगाए चुपचाप सब देख रहा था, इस पूरे घटनाक्रम का साक्षी बन रहा था। उसकी आत्मा कांप रही थी, पर वह अब भी धैर्यपूर्वक देख रहा था कि इस पाप का अंत क्या होगा। जब उस तांत्रिक ने देखा कि पनिहारण सचमुच अपने पति का सिर काटकर ले आई है, तो उसके भीतर भी क्रोध की ज्वाला उठी। उसने दहाड़ते हुए कहा, अरे नीच, तू कैसी स्त्री है जिस पति के साथ तेरे फेरे हुए, जिसे तूने अपने जीवन का साथी कहा, तूने उसी को मार डाला। तू तो किसी की भी नहीं हो सकती। तू चाहेगी कि मैं तुझ पर विश्वास करूं? मैं कोई मूर्ख नहीं हूं। वह साधु और भी कठोर स्वर में बोला, अब यहां से भाग जा और दोबारा कभी मेरे पास मत आना। यदि तू फिर नजर आई तो तुझे प्राणों से हाथ धोना पड़ेगा। साधु के इन शब्दों को सुनते ही उस पनिहारण के पांवों के नीचे की जमीन खिसक गई। उसके जीवन का सारा मोह, सारा भरोसा उसी पल चूर चूर हो गया। वह अब न रो सकी, न कुछ कह सकी। बस अपने मारे गए पति का सिर उठाकर चुपचाप अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपने पति की कट चुकी गर्दन को उसके धड़ से जोड़कर चुपचाप बैठ गई। न आशा रही, न कोई उत्तर, बस मौन, पश्चाताप और अधर्म की भयावह चुप्पी। जैसे ही प्रभात की किरणें धरती पर पड़ी, उस पनिहारण का हृदय, जो रात्रि में पाप से भर चुका था, अब पश्चाताप और मायाजाल से व्याकुल होकर फूट पड़ा। वह अपने मारे गए पति की देह के पास बैठकर रोने लगी, चिल्लाने लगी। आकाश पाताल गूंजने लगे उसकी करुण पुकार से। वह विलाप करते हुए कहने लगी, देखो, किसी ने मेरे स्वामी को मार डाला, मेरे जीवन के आधार को छीन लिया। हमारे पति की नृशंस हत्या कर दी गई है। उस ओर जहां यह करुण दृश्य घट रहा था, दूसरी ओर वह धर्मात्मा राजा, जो रात्रि का साक्षी बना था, सब कुछ अपनी आंखों से देख चुका था। पनिहारण के विलाप की आवाज जैसे ही गांव तक पहुंची, सारे गांव वाले उसके घर की ओर दौड़ पड़े। लोग उसे देखकर शोकाकुल हो उठे। उसकी पीड़ा को देखकर उन्हें भी दुहक होने लगा। गांव वालों ने पति की निष्प्राण देह को उठाया और अंतिम संस्कार हेतु गांव के बाहर की ओर चल पड़े। पनिहारण भी अब अपने ऊपर शोक का आवरण डालकर उस शव के पीछे पीछे विलाप करती हुई भागी जा रही थी। राजा, जो सत्य जानता था, भी गांव वालों के बीच साधारण वेश में सम्मिलित होकर चुपचाप पीछे पीछे चल रहा था। पनिहारण अब नाटक को और गहन कर रही थी। वह दौड़ती हुई रोती जा रही थी और बार बार कह रही थी, मैं अपने पति के साथ ही सती हो जाऊंगी। जब मेरे स्वामी ही इस संसार में नहीं रहे तो मैं क्यों जीवित रहूं? अब मेरे जीवन का क्या मूल्य रह गया है? अब मेरा कोई अस्तित्व नहीं। मैं तो सती हो जाऊंगी अपने स्वामी के साथ। राजा यह सब देख रहा था, उसके हाव भाव, उसकी वाणी और उसका पाखंड। राजा के अधरों पर एक क्षण के लिए हल्की मुस्कान आ गई। उसने मंद स्वर में कहा, त्रिया चरित्र जाने न कोई, खसम मार के सती हुई। यह वाक्य जैसे ही राजा के मुख से निकला, उस पनिहारण के कानों में पड़ गया। गांव के अन्य लोगों को तो उस बात का गूढ़ अर्थ समझ नहीं आया, पर पनिहारण समझ चुकी थी। यह वही है, वही राजा है जिसने सब कुछ जान लिया है। उसने मुख उठाकर कहा, राजा साहब, आप मुझ पर कटाक्ष कर रहे हैं, कोई बात नहीं, मैं अब भी सती हो जाऊंगी। परंतु जाते जाते आपको एक बात कहना चाहती हूं, कृपया उसे ध्यान से सुनिए। राजा कुछ शांत भाव से बोला, कहो, क्या कहना चाहती हो? ऐसा कौन सा रहस्य है जो तुम छोड़कर जाना चाहती हो? पनिहारण ने दृढ़ता से कहा, महाराज, मेरी बात स्मरण रखना। जब भी कभी आपके जीवन में ऐसा अवसर आए कि आपको चटाई पर बैठना पड़े, तो कृपा करके पहले उस चटाई को झाड़ लेना, फिर ही बैठना। राजा थोड़ा चकित हुआ, बोला, पनिहारण, ये कैसी बात कह रही हो? हम तो एक राजा हैं, हमें चटाई पर बैठने की आवश्यकता ही कहां पड़ती है? पनिहारण ने फिर से उसी स्थिर स्वर में कहा, महाराज, मैं फिर कहती हूं, यदि कभी भी आपको चटाई पर बैठना हो तो उसे झाड़कर ही बैठना, क्योंकि चटाई के तलों में बहुत कुछ छुपा होता है जो कभी चुभ भी सकता है और धोखा भी दे सकता है। राजा ने शांत भाव से उत्तर दिया, ठीक है। उसके बाद वह पनिहारण सच में अपने पति की चिता में बैठकर सती हो गई। अग्नि की ज्वाला में उसने अपना शरीर तो त्याग दिया, पर उस कर्म के पीछे जो अधर्म छुपा था उसे वह साथ ले गई। उसका जीवन
वहीं समाप्त हो गया। राजा ने उसके अंतिम संस्कार की सारी व्यवस्था करवाई और फिर शांति भाव से अपने महल लौट आए। पूरा दिन व्यतीत हो गया, पर राजा के हृदय में एक बात बार बार उठ रही थी। उस पनिहारण ने जाते जाते मुझे यह क्यों कहा कि चटाई को झाड़कर ही बैठना। राजा उस वचन को समझ नहीं पाया, पर उसे भूला भी नहीं। कुछ दिन बीत गए। राजा धीरे धीरे अपने कार्यों में लग गया और वह बात भी धीरे धीरे उसकी स्मृति से ओझल होने लगी। एक रात राजा के हृदय में विचार उठा, क्यों न रात्रि में अपने राज्य की वास्तविक स्थिति को देखा जाए। क्या सच में सब कुछ वैसा ही है जैसा दिखता है? रात्रि का आधा भाग बीत चुका था। राजा ने अपने गुरु के दिए हुए उस दिव्य गुटखे को फिर से कानों में लगाया और पूर्व दिशा की ओर उस स्थान पर चल पड़ा जहां पहले भी वह खड़ा हुआ था। जैसे ही वह उस स्थान पर पहुंचा और गुटखा कानों में लगाए शांत भाव से खड़ा हुआ, उसके नेत्रों के सामने एक ऐसा दृश्य आया जिसे देखकर वह स्तब्ध रह गया। उसने देखा एक और गुप्त मार्ग खुला हुआ है और उसी मार्ग से उसकी 7 रानियां सजे हुए थालों में भोजन लेकर उसी साधु की कुटिया की ओर जा रही हैं। राजा के पांव जम गए, शरीर सुन्न हो गया। उसके भीतर प्रश्नों का तूफान उठने लगा। यह क्या हो रहा है? मेरी रानियां इस समय, इस अर्धरात्रि में गुपचुप तरीके से साधु के पास क्यों जा रही हैं? क्या रहस्य है जो मुझे झांत नहीं? तभी 7 रानियों में से एक की दृष्टि राजा पर पड़ी, पर वह उसे पहचान नहीं सकी, क्योंकि राजा उस समय अपने कानों में गुटखा लगाए हुए था और उस गुटखे की कृपा से वह अब किसी साधारण युवक की तरह प्रतीत हो रहा था। उस रानी ने उससे कहा, अरे बालक, तुम इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? चलो हमारे साथ चलो, यह थाली लेकर उस साधु महाराज की कुटिया तक पहुंचा दो। राजा भीतर से क्षुब्ध था, पर ऊपर से शांत। उसने बिना कुछ बोले थाली अपने हाथ में ले ली और रानियों के पीछे पीछे उसी कुटिया की ओर बढ़ चला। कुछ ही समय में वे सभी साधु महाराज के पास पहुंच गए। राजा अब चुपचाप एक कोने में खड़ा होकर सब देख रहा था। मन ही मन सोच रहा था, मेरे महल में, मेरे राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं। फिर क्या कारण है कि मेरी 7 रानियां इस साधु के पास आती हैं? क्या है उसके पास जो हमारे महल में नहीं है? क्या वह कोई तपस्वी है या कोई मायावी? राजा इन विचारों में डूबा ही था कि साधु महाराज ने अपनी तीव्र दृष्टि उठाई और कहा, यह कौन है? इसे कौन लेकर आया है? रानियों ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, महाराज, यह एक बालक है। यह रास्ते में हमें खड़ा मिला। इसने हमारी मदद की और थाली लेकर हमारे साथ आ गया। कृपा करके इसे आज की रात यहीं रहने दीजिए। प्रभात होते ही यह यहां से चला जाएगा। साधु महाराज ने रानियों की बात को सुनकर धीरे से सिर हिलाया और सहमति जताई। उन्होंने अपने एक सेवक शिष्य को पुकारा और कहा, जा बेटा, इस बालक के रुकने की व्यवस्था किसी कक्ष में कर दे। यह आज की रात यहीं विश्राम करेगा। वह शिष्य राजा को विनम्र भाव से अपने साथ एक एकांत कक्ष में ले गया। कक्ष में एक चटाई बिछी हुई थी। शिष्य ने कहा, भाई, यही चटाई है। अब आज की रात तुम्हें इसी पर बितानी होगी और इसी पर सोना होगा। राजा ने शांत स्वर में कहा, ठीक है, मैं यहीं विश्राम करूंगा। शिष्य वहां से चला गया और अब उस कमरे में राजा अकेला रह गया। राजा ने सोचा, अब यहां कोई नहीं है, मैं अपने असली स्वरूप में आ जाता हूं। और उसने धीरे से अपने कानों से गुटखा निकाल दिया। जैसे ही राजा की दृष्टि उस चटाई पर पड़ी, उसे सहसा उस पनिहारण के अंतिम वचन स्मरण हो आए, राजा साहब, जब भी कभी चटाई पर बैठने की नौबत आए तो चटाई को झाड़कर ही बैठना। राजा ने सोचा, अब तो वह बात सच हो गई। अब वास्तव में चटाई पर बैठने की नौबत आ ही गई। चलो उसकी बात को ही मान लेते हैं, क्या पता कोई रहस्य छुपा हो। राजा ने श्रद्धा भाव से चटाई को उठाया और जैसे ही वह चटाई को झाड़ा, उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसके नीचे एक गहरा अंधकार से भरा हुआ कुआं था, भयावह और रहस्यमय। राजा ने जैसे ही कुएं में झांका, उसे वहां अनेक मनुष्यों की आकृतियां दिखाई दी। वे कैदी जैसे थे, उनके चेहरे पीड़ा से भरे हुए थे। वह दृश्य देखकर राजा का हृदय कांप उठा। कुएं में फंसे हुए लोगों में से एक ने राजा को पहचान लिया। उसने धीमे स्वर में पुकारा, राजा साहब, आप यहां कैसे?
कृपा करके यहां से चले जाइए, यह स्थान आपके लिए नहीं है। राजा चौंका, पर फिर धीरे से बोला, धीरे बोलो, किसी को पता न चले कि मैं यहां हूं। अगर किसी ने सुन लिया तो सारा भेद खुल जाएगा। कुएं में बंद उन कैदियों ने विनती भरे स्वर में कहा, महाराज, हम तो इस नरक में फंस गए हैं, अब कोई राह नहीं बची। आपका निवेदन है, आप यहां से शीघ्र भाग जाइए। यह साधु कोई साधारण तपस्वी नहीं, एक मायावी राक्षस है। यह आपको भी इसी कुएं में डाल देगा जैसे हमें डाल दिया। राजा भय और विवेक के बीच डोल रहा था। उसने निर्णय लिया कि अब एक क्षण भी यहां रुकना उचित नहीं, लेकिन वह यह भूल गया कि उसने फिर से अपने कानों में वह गुटखा नहीं लगाया था। जैसे ही राजा वहां से अपने प्राणों की रक्षा हेतु भागा, उसी क्षण साधु और उसकी 7 रानियों की दृष्टि उस पर पड़ गई। रानियों ने जैसे ही उसे देखा तो एकदम सन्न रह गईं। वे कांपते स्वर में कहने लगीं, महाराज, ये तो हमारे स्वामी हैं। अब तो सारा रहस्य खुल गया, अब तो सब कुछ उजागर हो गया और ये हमें देखकर भाग भी रहे हैं। साधु ने क्रोध से आंखें तरेरी और बोला, क्या देख रही हो मूढ़ बालिकाओं, भागो और अपने उस राजापति को पकड़ लाओ। आज की रात उसे यहां से जाने मत देना। 7 रानियां राजा के पीछे दौड़ पड़ी, परंतु उनमें इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि वे एक युद्धशूर राजा को पकड़ सकें। फिर भी उन्होंने अपने प्रयास नहीं छोड़े। वे भागती रहीं, आगे बढ़ती रहीं। राजा तेज गति से भाग रहा था। थोड़ी ही दूर पर एक चौड़ी नदी आ गई। राजा तैरना जानता था, इसलिए वह उसी क्षण उस नदी में कूद पड़ा और तीव्रता से तैरकर उस पार चला गया। रानियां तैरना नहीं जानती थीं। वे वहीं रुक गईं, असहाय, भयभीत। उन्होंने स्पष्ट रूप से अपने स्वामी को पहचान लिया था, पर अब कुछ भी करने में अक्षम थीं। उनकी आंखों में पश्चाताप नहीं, डर था, भय अपने पापों के दंड से। थकी हारी, सहमी सहमी वे 7 रानियां वापस उसी साधु के पास पहुंच गईं। साधु को देखकर वे रोते स्वर में कहने लगीं, महाराज, अब तो हम बच नहीं सकेंगी। हमारे पति ने सब जान लिया है। जैसे ही हम महल लौटेंगी, वे हमें दंड देंगे। शायद हमें प्राणों से भी हाथ धोना पड़े। आप ही हमारी रक्षा कीजिए, हमें इस संकट से बचाइए। साधु ने कुछ देर ध्यान लगाया, फिर अपनी माया से भरी झोली खोली और उसमें से एक जादुई कील निकाली। उसने उन रानियों को कील देते हुए कहा, महल में जाकर जब राजा शांत हो, तब उसे प्रेम से बहला फुसलाकर इस कील को उसके मस्तक में ठोक देना। जब यह कील उसके माथे में प्रवेश करेगी तो वह एक निरीह भेड़ बन जाएगा और फिर तुम 7 रानियां मिलकर उस भेड़ का अंत कर देना। इस तरह उस राजा की कथा यहीं समाप्त हो जाएगी। साधु के इन वचनों को सुनकर रानियां पहले तो घबरा गईं, पर फिर उनकी बुद्धि ने मोह का मार्ग चुन लिया। उन्होंने साधु की बात मान ली और वह कील लेकर महल की ओर लौट पड़ी। रास्ते में उन्होंने विचार किया, राजा सबसे अधिक स्नेह अपनी छोटी रानी से करते हैं, वही उनकी सबसे प्रिय है, इसलिए यह कार्य उसी से कराया जाए। उन्होंने वह कील अपनी छोटी रानी को दे दी और कहा, तुम्हारा कार्य सबसे बड़ा है, तुम्हें ही यह कील उनके मस्तक में ठोकनी होगी। छोटी रानी, जो भीतर से भयभीत थी, धीरे से बोली, ठीक है, जैसा आप कहें। जैसे ही सभी रानियां महल में पहुंची, उन्होंने देखा कि राजा सभा कक्ष में बैठा है, पर उसके नेत्रों में क्रोध की ज्वाला जल रही थी। राजा ने दूर से ही उन्हें देख लिया। उनके पास आने पर वह क्रोध से गरज उठा, रुको, भीतर मत जाना। पहले यह बताओ, हमारे महल में ऐसी कौन सी कमी थी? हमने तुम्हें क्या नहीं दिया? तो फिर तुम सब उस माया में लिप्त साधु के पास अर्धरात्रि में क्यों जाती थीं? राजा की वाणी में पीड़ा थी, न्याय और धर्म की पुकार थी। 7 रानियां करुणा से भरकर दोनों हाथ जोड़कर राजा के चरणों में झुक गईं। वे कांपती आवाज में कहने लगीं, महाराज, कृपा करके हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे बड़ी भूल हो गई। उस साधु ने हम पर कोई मोहिनी क्रिया कर दी थी, कोई जादू कर दिया था, जिससे हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। हम जानबूझकर नहीं गईं, हम तो बस उसके वश में हो गई थीं। अब से हम ऐसा अपराध कभी नहीं करेंगी, यह हमारा वचन है। छोटी रानी, जिसे राजा अपने प्राणों से अधिक प्रेम करता था, जब उसने भी यही बात नम्र स्वर में कही तो राजा का हृदय द्रवित हो गया। उसकी आंखों में करुणा उतर आई। राजा को विश्वास होने लगा कि निश्चय ही उस साधु ने कोई तंत्र मंत्र करके
उन्हें अपने वश में कर लिया था। राजा ने अपनी गंभीरता को संभालते हुए कहा, अब तुम सब अपने अपने कक्ष में जाकर विश्राम करो। उस दिन का शेष समय भी यूं ही व्यतीत हो गया। संध्या का समय हुआ, दीप जले, भोजन परोसा गया। राजा और छोटी रानी साथ बैठकर भोजन करने लगे। रानी ने बहुत प्रेम से राजा को भोजन परोसा और फिर उसी स्नेह से उसे सुला भी दिया। जैसे ही राजा गहरी नींद में चला गया, अन्य रानियां भी उसी कक्ष में आ गईं। छोटी रानी ने चुपचाप उस जादुई कील को निकाला और राजा के सिर में वही कील गाड़ दी। क्षण भर में राजा कराहते हुए उठ बैठा, पर तब तक वह एक भेड़ में परिवर्तित हो चुका था। अब वह एक पशु के शरीर में था, दुर्बल और विवश। उसमें अब वह शक्ति नहीं थी जो कभी एक सम्राट के शरीर में थी। जैसे ही वह भेड़ बना, रानियां उसे चारों ओर से घेर कर मारने दौड़ी, परंतु उस राजा ने, जिसने हर कठिनाई में वीरता दिखाई थी, अब भी साहस नहीं छोड़ा। वह महल के अंदर भागता रहा। रानियां उसके पीछे पीछे दौड़ती रहीं। वह भेड़ का शरीर लिए इधर उधर जान बचाने का प्रयास करता रहा। इतने में राजा को एक खिड़की खुली हुई दिखाई दी। उसने साहस करके उसी खिड़की से छलांग लगाई और वन की ओर भाग गया। भागते भागते वह थका हारा, डर से कांपता सीधे अपने गुरुदेव की शरण में जा पहुंचा। राजा ने कांपते स्वर में कहा, गुरुदेव, मेरी रक्षा कीजिए, नहीं तो वे रानियां हो मुझे मार डालेंगी। गुरुदेव ने उसे ध्यान से देखा, फिर शांति से बोले, बेटा, मैंने तुझे पहले ही चेताया था, त्रिया चरित्र मत सीखो, पर तूने जिद की, आग्रह किया, और अब देखो उसका परिणाम क्या हुआ। मैंने तो तुझे पहले ही बताया था, इस मार्ग पर चलना तुम्हारे प्राणों के लिए संकट बन सकता है। राजा रोते स्वर में कहने लगा, गुरुदेव, अब उपदेश मत दीजिए, मुझे बचाइए। मैं आपकी शरण में हूं, मैं आपका शिष्य हूं और शिष्य की रक्षा करना गुरु का धर्म है। कृपा करके मेरी रक्षा कीजिए। गुरुदेव बोले, बेटा, तुझे मैं भेड़ से मनुष्य नहीं बना सकता, परंतु एक उपाय है। यदि तू उसे करना चाहे तो शायद तुझे फिर से मानव रूप मिल जाए। राजा ने उत्सुकता से कहा, गुरुदेव, वह उपाय क्या है? कृपा करके मुझे बताइए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। गुरुदेव ने ध्यान मग्न होकर राजा की ओर देखा और शांत गहरे स्वर में बोले, बेटा, अब तेरे पास एक ही उपाय बचा है। हम तुझे एक तोते में परिवर्तित कर देते हैं और तू उड़कर राजा सुखवाल के राज्य में चला जा, क्योंकि उस राज्य की भूमि पर उस मायावी साधु का कोई भी जादू काम नहीं करता। वही स्थान अब तेरे जीवन की रक्षा कर सकता है। राजा ने श्रद्धा से सिर झुकाकर कहा, जैसी आपकी आज्ञा गुरुदेव। गुरुजी ने अपने तपोबल से राजा को आशीर्वाद दिया और उसे एक सुंदर तोते का रूप दे दिया। अब वह राजा एक पवित्र आत्मा वाला तोता बन चुका था। तोता बनते ही वह अपने पंख फैलाकर उड़ गया और सीधा राजा सुखवाल के राज्य में पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक विशाल वृक्ष पर पहले से ही बहुत से तोते बैठे हुए हैं। वह भी उड़कर उनके बीच जाकर बैठ गया, एक साधारण पक्षी बनकर, परंतु हृदय में एक गहरा सत्य लिए। इधर उसकी 7 रानियां, जो अब भी पाप और भय में डूबी हुई थीं, पूरे नगर में राजा को खोज रही थीं। जब बहुत खोजने पर भी राजा नहीं मिला और वह जान गईं कि राजा उनके हाथों से निकल गया है, तब वे फिर से उसी साधु की कुटिया में लौट आईं। वह घबराई हुई बोली, महाराज, हमारे पति कहीं चले गए हैं। अब आप ही बताइए कि वह कहां छुपे हैं, किस दिशा में भागे हैं। साधु ने अपनी मायावी पोटली निकाली और ध्यान लगाकर देखने लगा। कुछ ही क्षणों में वह बोला, वह अब मनुष्य नहीं रहा, वह तोता बन चुका है और वह अब राजा सुखवाल के राज्य में पहुंच चुका है। यह सुनकर 7 रानियां डर और क्रोध से भर गईं। उन्होंने कहा, महाराज, अब क्या किया जाए? कृपया कोई उपाय बताइए। साधु ने थोड़ी देर ध्यान लगाया, फिर बोला, अब तुम सभी अपने महल में लौट जाओ और यह घोषणा कर दो कि जो कोई भी एक तोता पकड़कर राजमहल में लाएगा, उसे इनाम स्वरूप 5 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। रानियों ने साधु की बात मानी और लौटकर अपने राजमहल में वैसा ही किया। दरबारियों के माध्यम से पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी गई। सभी बहेलियों और पक्षी पकड़ने वालों को सूचित किया जाता है कि जो भी एक जीवित तोता लाकर रानियों को देगा,
उसे 5 सोने की अशर्फियां दी जाएंगी। यह सुनते ही राज्य भर के बहेलिए तोते पकड़ने में लग गए। वे एक एक कर अनेक तोते लाकर रानियों को सौंपते और बदले में इनाम लेकर लौट जाते। रानियां उन निर्दोष तोतों को एक एक कर मारने लगी। इस प्रकार दिन बीतते गए और धीरे धीरे उस राज्य में तोते बहुत कम हो गए। रानियों की लालसा और साधु की चाल में न जाने कितने निर्दोष पक्षी मारे जा चुके थे। उधर जब वह राजा, जो अब तोते का रूप धारण कर चुका था, सुखवाल नरेश के राज्य में उस वृक्ष पर पहुंचा तो उसने अपने मधुर वचनों से वहां के सभी तोतों का हृदय जीत लिया। उसने उन्हें धर्म, प्रेम और सच्चे जीवन की बातें बताईं। उसके वचनों में इतनी गहराई थी कि सभी तोते उसकी ओर आकर्षित हो गए। वे सब एक स्वर में कहने लगे, यह तोता तो अत्यंत बुद्धिमान है, इसमें तो सच्चे नेतृत्व का गुण है। यह तोता हमारा राजा बनने योग्य है। सभी ने मिलकर उसे अपना तोता राजा बना लिया और वह राजा, जो अब एक पक्षी के रूप में अपने जीवन की रक्षा कर रहा था, शांतिपूर्वक भक्तिपूर्ण जीवन जीने लगा। इधर जब रानियों के राज्य में सभी तोते मारे जा चुके थे तो वहां के बहेलिए अन्य राज्यों की ओर तोते पकड़ने निकल पड़े। उन्हीं में से एक बहेलिया राजा सुखवाल के राज्य में आ पहुंचा। उसे वही वृक्ष दिखाई दिया जहां राजा तोता और उसके सभी अनुयायी रहते थे। उसने जैसे ही देखा कि वृक्ष पर अनेक तोते हैं, उसका मन लोभ से भर गया। उसने सोचा, यदि मैं इन सब को पकड़ लूं और रानियों को दे दूं तो वे मुझे खूब सोने की अशर्फियां देंगी। वह उसी वृक्ष के पास एक झाड़ी में छिप गया और योजना बनाने लगा। वह वृक्ष एक विशेष गोंद वाला वृक्ष था, जिससे गोंद स्वतः ही निकलता था। बहेलिये ने अपने हथियार से पेड़ पर गहरे कट लगा दिए, जिससे ढेर सारी गोंद निकलने लगी। सारा पेड़ गोंद से लथपथ हो गया। बहेलिया प्रसन्न होकर सोचने लगा, जब सब तोते शाम को लौटेंगे तो गोंद में चिपक जाएंगे और मैं उन्हें आराम से पकड़कर राजमहल ले जाऊंगा। शाम होते ही सभी तोते अपने दाना पानी के बाद उसी वृक्ष पर लौट आए। जैसे ही वे बैठे, उनके पैर गोंद में चिपक गए। तोते घबरा गए, उड़ने की कोशिश करने लगे, पर अब वे जकड़ चुके थे। वे सब अपने राजा तोता की ओर देखकर कहने लगे, हे हमारे राजा, अब क्या होगा? सुबह होते ही बहेलिया हमें पकड़ लेगा। कृपा करके कोई उपाय बताइए। राजा तोता ने गंभीर स्वर में कहा, घबराओ नहीं। सुबह जब बहेलिया आए तो तुम सभी अपनी गर्दन नीचे लटकाकर ऐसे लटक जाना जैसे कि तुम मर चुके हो। वह हमें मरा हुआ समझेगा और गोंद से हटाकर नीचे फेंक देगा। जैसे ही वह हमें नीचे फेंके, उसी क्षण हम सब उड़कर भाग जाएंगे। सभी तोतों को यह उपाय बहुत उचित लगा। उन्होंने कहा, जैसा आप कहें हम वैसा ही करेंगे। सुबह हुई, बहेलिया उस वृक्ष के पास आया। जैसे ही उसने देखा कि सारे तोते नीचे गर्दन लटकाए बैठे हैं, जैसे प्राण त्याग चुके हों, तो उसका मन व्याकुल हो उठा। वह हताश स्वर में कहने लगा, अरे ये क्या हो गया? मैंने तो इन सबको मार डाला। ये कैसा पाप हो गया मुझसे? अब तो रानियों से इनाम भी नहीं मिलेगा। तब उस बहेलिये के मन में एक क्षण को करुणा जागी। उसने सोचा, चलो अब जब ये सब मर ही चुके हैं तो इनकी देह को गोंद से छुड़ाकर नीचे गिरा देते हैं। यही सही रहेगा। कुछ पुण्य का काम ही कर लेते हैं। वह वृक्ष पर चढ़ा और एक एक कर सभी तोतों को सावधानी से गोंद से अलग करके नीचे गिराने लगा। जैसे ही वे जमीन पर पड़े, वे सब एक झटके में अपने पंख फैलाकर उड़ गए, स्वतंत्रता की ओर, जीवन की ओर, प्रभु की रक्षा की ओर। यह दृश्य देखकर बहेलिया चौंक गया। उसने दंग होकर कहा, अरे ये क्या हो गया? ये सब तो जीवित थे। इन्होंने मुझे धोखा दे दिया। मैं तो इन सबको मरा समझ रहा था। मुझसे तो बड़ा छल हो गया। अब वृक्ष पर केवल एक ही तोता बचा था और वह कोई और नहीं, स्वयं वह राजा था जो अब भी चिपका हुआ था। बहेलिये ने गुस्से से उसे पकड़ा और कहा, तो सारी चाल तेरी ही थी। अब मैं तुझे राजमहल ले जाऊंगा और रानियों को बेच दूंगा। कम से कम तेरे बदले मुझे 5 सोने की अशर्फियां तो मिलेंगी। वह बहेलिया उस तोते को पकड़कर राजमहल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उस राजा तोते ने बहेलिये से प्रेम पूर्वक पूछा, भाई मुझे कहां ले जा रहे हो? बहेलिया बोला, तुझे रानियों के पास राजमहल ले जा रहा हूं। वह तुझे खरीदेंगी और मुझे इनाम देंगी। राजा ने फिर पूछा, कितने में बेचोगे मुझे?
बहेलिया गर्व से बोला, 5 अशर्फियां मिलेंगी मुझे तेरे बदले। तोते ने शांत स्वर में कहा, भाई, यदि मैं तुम्हें 5 नहीं 5,000 अशर्फियां दिलवा दूं तो क्या तुम मुझे रानियों को नहीं बेचोगे? बहेलिया थोड़ा हैरान होकर बोला, बेचूंगा तो जरूर, पर तू मुझे 500 क्या 5,000 अशर्फियां कैसे दिलाएगा? राजा तोते ने मुस्कुराते हुए कहा, सुनो भाई, मेरी बात ध्यान से सुनो। यहां के राजा का नाम है सुखवाल। उनके राज्य में एक बहुत प्रसिद्ध बाजार लगता है। तुम मुझे वहां ले चलो, मैं स्वयं अपना मूल्य तय करूंगा। तोते की इस विचित्र बात पर बहेलिया थोड़ा सोच में पड़ गया। फिर बोला, ठीक है, जैसे तू कहता है वैसा ही कर लेते हैं। अब बहेलिया उस तोते को लेकर राजमहल नहीं बल्कि सीधा राजा सुखवाल के दरबार और बाजार की ओर चल पड़ा। राजा सुखवाल के राज्य में एक बहुत ही सुंदर और धर्मपूर्ण नियम था। जब भी बाजार लगता तो दिन भर लोग अपनी वस्तुएं बेचते, खरीदते, जीवन का लेन देन चलता। लेकिन जैसे ही सूरज अस्त होता और बाजार का समय समाप्त होने लगता तो यदि किसी विक्रेता की कोई वस्तु शेष रह जाती तो स्वयं राजा सुखवाल उस वस्तु को खरीदते, ताकि कोई भी दुखी होकर खाली हाथ अपने घर न लौटे। यह उनका धर्म था, उनका राजधर्म। उसी राज्य में जब वह बहेलिया राजा तोते को लेकर पहुंचा तो वह उसे बाजार में बिठाकर बैठ गया। लोग इकट्ठा होने लगे। कुछ लोग तोते को देखने आए, कुछ उसे खरीदने के लिए भी। सब पूछने लगे, बहेलिया भाई, इसे कितने में बेचोगे? तब बहेलिया मुस्कुराकर बोला, इसका मूल्य तो यह स्वयं बताएगा। यह कोई साधारण तोता नहीं है। लोग हैरान हुए, फिर तोते से पूछने लगे, बताओ भाई, तुम्हारा क्या मूल्य है? राजा तोते ने अपनी मधुर और शांत वाणी में उत्तर दिया, जो 5,000 अशर्फियां देगा वही मुझे खरीद सकेगा। लोग यह सुनकर चकित रह गए। इतना मूल्य, वह भी एक तोते का? कोई भी उस मूल्य पर खरीद नहीं पाया। पूरा दिन बीत गया, बाजार समाप्त हो गया, लोग अपने अपने घर चले गए, परंतु बहेलिया और तोता वहीं रह गए, आशा में, प्रतीक्षा में। उधर राजा सुखवाल अपने राजभवन में थे। उन्होंने अपने सेवकों से पूछा, जाइए और बाजार में देखिए, कहीं कोई विक्रेता रह तो नहीं गया, कहीं कोई सामान बिकने से छूट तो नहीं गया। दरबारी बाजार में गए और देखा एक बहेलिया एक सुंदर तोते को लिए बैठा है। उन्होंने पूछा, भाई, तुम्हारा यह तोता क्यों नहीं बिका? क्या तुमने इसका मूल्य बहुत अधिक रखा है? तब राजा तोता ने स्वयं उत्तर दिया, जो 5,000 अशर्फियां देगा वही मुझे अपना सकेगा। दरबारी यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। वे तुरंत लौटकर राजा सुखवाल के पास पहुंचे और बोले, महाराज, एक विचित्र बात हुई है। बाजार में एक बहेलिया एक ऐसा तोता लेकर बैठा है जो स्वयं अपना मूल्य बताता है, और वह मूल्य है 5,000 अशर्फियां। शायद इसी कारण कोई उसे खरीद नहीं पाया। राजा सुखवाल गंभीर हुए। उन्होंने कहा, आइए हम स्वयं चलकर उस तोते को देखेंगे। यह हमारा धर्म है। अगर आज हमने उसका तोता नहीं खरीदा तो वह बहेलिया निराश होकर लौटेगा और यह हमारी मर्यादा के विरुद्ध होगा। चलो हम स्वयं उसका सम्मान करें। लोग कहने लगते कि देखो, आज राजा सुखवाल के बाजार में एक बेचारा बहेलिया अपना तोता बेच नहीं पाया और निराश होकर लौट गया। राजा के मन में यह बात उतर गई। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई उनके राज्य से दुखी होकर जाए। राजा ने अपने मंत्रियों को साथ लिया और रथ पर सवार होकर स्वयं बाजार की ओर चल पड़े। जब वह वहां पहुंचे तो उन्होंने बहेलिये को उसी स्थान पर बैठा हुआ पाया। राजा स्वयं उसके पास गए और बड़े स्नेह से पूछा, भैया, इस तोते का क्या मूल्य है? बहेलिया दोनों हाथ जोड़कर श्रद्धा से बोला, महाराज, इसका मूल्य तो यह तोता स्वयं बताता है। राजा ने उस तोते की ओर देखा और मुस्कुराकर पूछा, तो कहो प्यारे, क्या है तुम्हारा मूल्य? तोता, जो असल में एक धर्मज्ञ विवेकी राजा था, बहुत शांत स्वर में बोला, महाराज, जो इन भाई को 500 अशर्फियां देगा वही मुझे अपना सकता है। राजा सुखवाल ने बिना एक क्षण गंवाए अपने सेवकों को 500 अशर्फियां मंगवाने का आदेश दिया। अशर्फियां लाकर तुरंत बहेलिये को दी गईं और फिर राजा उस तोते को आदरपूर्वक राजमहल ले आए। अब वह तोता, जो भीतर से ज्ञान और विवेक से भरा हुआ था, हर दिन राजा को सुंदर शिक्षाएं देने लगा। वह उन्हें धर्म, नीति,
और राजा धर्म के रहस्य बताने लगा। कई बार जब किसी संकट की आशंका होती तो वह पहले से राजा को सावधान कर देता। राजा उसकी बातें सुनकर मोहित हो गए और उसका विशेष ध्यान रखने लगे। राज्य भर में यह चर्चा फैल गई कि राजा ने एक ऐसा दिव्य तोता पाया है जो स्वर्गीय ज्ञान की बातें करता है। दरबारी भी उसे देखने आने लगे और सबको बताते कि राजा का तोता साधारण नहीं, कोई अलौकिक जीव है। यह बात धीरे धीरे महल की रानियों तक भी पहुंच गई। रानियां एक दिन राजा से विनती करने लगीं, महाराज, हम भी उस दिव्य तोते को देखना चाहती हैं, कृपा करके उसे हमारे महल में भिजवा दीजिए। राजा ने मुस्कुराकर अपने सेवकों से कहा, इस तोते को पिंजरे सहित रानियों के महल में पहुंचा दो। सेवकों ने वैसा ही किया। अब वह तोता रानियों के महल में था। रानियां उसे देखने आईं और जब वह तोता उनसे बात करने लगा तो उसकी मधुर वाणी और ज्ञान से सभी स्त्रियां मंत्रमुग्ध हो गईं। उन्होंने कहा, यह तोता तो सच में अद्भुत है। यही कारण है कि महाराज ने इसे 500 अशर्फियाओं देकर प्राप्त किया है। अब रानियां भी उस तोते से प्रेम करने लगीं, उसकी सेवा करने लगीं। हर दिन वे उससे सुंदर ज्ञान की बातें सुनती और उसका सम्मान करती। इसी तरह समय बीतता गया। उन रानियों में से एक रानी की एक सुंदर पुत्री थी, राजकुमारी। एक दिन उस रानी ने अपनी पुत्री से कहा, बेटी, तुम इस दिव्य तोते के पास जाया करो, उसकी सेवा किया करो और उससे जीवन की अच्छी अच्छी बातें सुना करो। राजकुमारी ने श्रद्धा से सिर झुकाया और रानी की आज्ञा मान ली। अगली सुबह वह राजकुमारी बड़े स्नेह से उस तोते को पिंजरे से निकालकर नहलाने ले गई। जब वह उसे प्रेम पूर्वक स्नान करा रही थी तो अचानक उसने देखा तोते के सिर पर एक छोटा सा घाव जैसा कुछ है। उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि इस तोते के सिर में कुछ छुपा हुआ है। जब राजकुमारी ने ध्यानपूर्वक देखा तो उसे वहां एक छोटी सी कील दिखाई दी। जैसे ही उसने उस कील को धीरे से तोते के सिर से निकाला, वह तोता एक अलौकिक प्रकाश के साथ एक सुंदर राजकुमार में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर राजकुमारी घबरा गई। वह डर के मारे चिल्लाने ही वाली थी कि राजकुमार ने धीरे से उसका मुख बंद करते हुए कहा, देवी, कृपया घबराइए नहीं। मैं कोई अपवित्र प्राणी नहीं हूं। आपको मुझसे कोई भय नहीं होना चाहिए। राजकुमारी ने कांपते हुए स्वर में पूछा, आप कौन हैं? ये सब क्या है? ये कौन सा रहस्य है? राजकुमार ने नम्रता से कहा, मैं अभी आपको सब कुछ नहीं बता सकता। कृपा करके इस कील को फिर से मेरे सिर में लगा दीजिए। मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और आज रात्रि में आपके पास आकर सब कुछ स्पष्ट करूंगा। राजकुमारी, जो अब तक विस्मय में थी, उसकी बात मान गई। उसने श्रद्धा से वह कील फिर से उसके सिर में लगा दी और वह पुनः एक साधारण तोता बन गया। राजकुमारी के हृदय में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह दिन भर उसी बात को लेकर बेचैन रही कि कब रात्रि आए और वह सारा रहस्य जान सके। जब रात हुई, उसने उस तोते के पिंजरे को अपने कक्ष में ले जाकर प्रेम पूर्वक रखा। फिर धीरे से वह कील निकाल दी और तोता पुनः सुंदर राजकुमार में बदल गया। राजकुमार ने उसे विनम्रता से प्रणाम किया और फिर सारा वृतांत कह सुनाया। मैं एक राज्य का राजा था, किंतु मेरी ही रानियों ने मेरी पीठ में छुरा भोंका। मुझे एक साधु की कुटिल योजना में फंसाकर मेरे सिर में यह जादुई कील ठोक दी, जिससे मैं तोते में परिवर्तित हो गया। मेरी रक्षा केवल मेरे गुरु ने की और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। पर कृपा करके आप यह बात किसी से न कहें, नहीं तो मेरा जीवन संकट में पड़ जाएगा। राजकुमारी ने श्रद्धा से कहा, आप चिंता न करें, यह बात मेरे और आपके बीच रहेगी। अब से वह राजकुमार दिन में तोता बना रहता और रात्रि में राजकुमारी के कक्ष में आकर पुनः मानव रूप में बातें करता। वे दोनों रात्रि भर एक साथ रहकर जीवन, प्रेम, धर्म और विश्वास की मधुर बातें करते। धीरे धीरे समय बीतता गया और एक दिन ऐसा आया जब राजकुमारी का हृदय उस राजकुमार के लिए पूर्णतः समर्पित हो गया और वह राजकुमार भी उस राजकुमारी को अपने प्राणों से बढ़कर मानने लगा। इधर दूसरी ओर राजा तोता की वे 7 रानियां, जिन्होंने अनेक तोते पकड़वाकर मरवा दिए थे, अब भी अपने पति को न पाकर व्याकुल थीं। आखिर एक दिन वे पुनः उसी मायावी साधु के पास पहुंची और बोली, महाराज, अब तक वह हमारे हाथ नहीं आया, न जाने वह किस रूप में है।
अब हमें क्या करना चाहिए? साधु ने थोड़ी देर मौन साधा, फिर बोला, अब एक ही मार्ग बचा है। तुम सब नृत्य सीखो। मैं तबला बजाऊंगा और तुम सब नृत्य करोगी। जब तुम पूरी तरह से नृत्य में पारंगत हो जाओगी, तब हम राजा सुखवाल के दरबार में नर्तकियों के रूप में प्रवेश करेंगे, और जब हम उन्हें अपने नृत्य से प्रसन्न कर लेंगे तो इनाम में वही तोता मांग लेंगे। फिर हम उसे मार देंगे। रानियां बोली, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। तब साधु ने तबला उठाया और उन्हें प्रतिदिन नृत्य की कला सिखाने लगा। समय बीतता गया। पूरे 1 वर्ष की कठिन साधना के बाद 7 रानियां नृत्य और संगीत में निपुण हो गईं। अब साधु ने अपना भेष बदला और 7 रानियों को नर्तकियों के रूप में सजाया। सभी राजा सुखवाल के दरबार की ओर रवाना हो गए। दरबार में पहुंचकर उन्होंने नमन किया। राजा सुखवाल ने पूछा, आप लोग कौन हैं? कहां से पधारे हैं? उन्होंने उत्तर दिया, महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम आपको गान और नृत्य की कुछ मधुर झलकियां दिखाना चाहते हैं। राजा सुखवाल को संगीत और कला का बहुत प्रेम था। उन्होंने प्रसन्न होकर कहा, हां, अवश्य, हम यह कला देखना चाहेंगे। राजा की आज्ञा मिलते ही वह साधु और 7 रानियां नृत्य कला का प्रदर्शन करने लगे। उनकी थाप और स्वर जब राजमहल में गूंजने लगे, तब वह दिव्य तोता, जो असल में वह पीड़ित राजा था, वह सतर्क हो गया। जैसे ही रानियों की आवाज उसके कानों में पड़ी, वह तोता कांप उठा। उसके अंतर्मन ने पहचान लिया, यह तो वही रानियां हैं और यह वही मायावी साधु है। अब ये यहां तक आ पहुंचे हैं, अब मेरी जान मुश्किल में है। रात होते ही जब राजकुमारी ने उसे अपने कक्ष में ले जाकर कील निकाली और वह पुनः राजकुमार बना, तो राजकुमार ने सारा हाल दुख भरे स्वर में उसे बता दिया। राजकुमारी, उसने कहा, कल राजा साहब जब इनसे प्रसन्न होकर कुछ मांगने को कहेंगे तो यह लोग इनाम में मुझे ही मांगेंगे, फिर ये मुझे मार डालेंगे। अब मेरी रक्षा कौन करेगा? राजकुमारी ने श्रद्धा से उत्तर दिया, आप घबराइए नहीं। यदि आपके पास कोई उपाय है तो बताइए, मैं तन मन प्राण से आपकी सहायता करूंगी। राजकुमार ने कहा, सुनो राजकुमारी, कल जब राजा मेरा पिंजरा मंगवाएं तो तुम कह देना कि मैं यह तोता नहीं दूंगी, आप स्वयं पधारें, और जब वह स्वयं आए और तुमसे आग्रह करें तो तुम पिंजरा जोर से भूमि पर पटक देना। उस क्षण मैं अपना बचाव स्वयं कर लूंगा। राजकुमार ने गंभीर स्वर में पूछा, क्या तुम यह कर सकोगी? राजकुमारी ने विनम्रता से कहा, हां, मैं यह अवश्य करूंगी। रात्रि बीत गई। प्रातः जब दरबार में सभी एकत्र हुए और नृत्य समाप्त हुआ, तो राजा सुखवाल अत्यंत प्रसन्न होकर बोले, मैं तुम्हारी कला से आनंदित हुआ हूं। बोलो, क्या वरदान मांगते हो? साधु ने उसी क्षण हाथ जोड़कर कहा, महाराज, कृपा करके वह तोता हमें दे दीजिए जो आपने हाल ही में खरीदा है। राजा बोले, ठीक है, और उन्होंने अपने मंत्री से कहा, जाओ, राजकुमारी से वह तोता और पिंजरा लेकर आओ। मंत्री जब राजकुमारी के पास आया तो उसने निवेदन किया, राजकुमारी, यह पिंजरा दे दीजिए, यह राजा साहब ने मंगवाया है। राजकुमारी ने शांत परंतु दृढ़ स्वर में कहा, मैं यह पिंजरा नहीं दूंगी। यदि मेरे पिता को ही कुछ चाहिए तो वह स्वयं आए। मंत्री लौटकर राजा को सब बताता है। राजा स्वयं राजकुमारी के कक्ष में आते हैं और कहते हैं, बेटी, आओ हमारे साथ दरबार में। राजा, राजकुमारी और वह पिंजरा तीनों दरबार में पहुंचते हैं। राजा बोले, बेटी, अब वह पिंजरा मुझे दे दो, मुझे यह उन कलाकारों को देना है। साधु वहीं खड़ा सब देख रहा था। राजकुमारी ने साफ कहा, पिताजी, यह पिंजरा मैं नहीं दूंगी। राजा ने क्रोधित होकर कहा, बेटी, यह कैसी बात कह रही हो? मैं वचन दे चुका हूं, यह पिंजरा तो मुझे देना ही पड़ेगा। तब राजकुमारी भी क्रोध में आ गई। उसने वह पिंजरा जोर से भूमि पर फेंक दिया। पिंजरा टूट गया और वह तोता छोटे छोटे सरसों के दानों में बदल गया, जो चारों दिशाओं में बिखर गए। यह देखकर वह साधु तुरंत एक कबूतर बन गया और वह सरसों के दाने चुगने लगा। उसने एक एक दाना निगल लिया, परंतु एक दाना गलती से नाली में गिर गया और बह गया। वही एक दाना, वह राजा स्वयं था। साधु ने ध्यान लगाया, वह जान गया कि एक दाना अभी शेष है, वह राजा का रूप है। वह उसे खोजने लगा। तभी वह बचा हुआ दाना एक दिव्य प्रकाश से बाज में बदल गया। उस बाज ने आकाश में उड़ते ही झपट्टा मारा।
और साधु के रूप में आए कबूतर को अपने पंजों से धरती पर गिरा दिया और उसी क्षण साधु का वध हो गया। अब वह बाज पुनः एक दिव्य तोता बन गया और राजकुमारी ने प्रेम पूर्वक उसकी कील निकाल दी। वह फिर से राजकुमार बन गया। राजकुमार ने फिर सारा सत्य राजा सुखवाल के समक्ष प्रकट किया। बोला, महाराज, मैं भी एक राजा हूं। ये जो 7 नर्तकियां आपके सामने खड़ी हैं, ये मेरी ही रानियां हैं जिन्होंने मुझ पर विश्वासघात किया, और इस कन्या आपकी सुपुत्री ने मेरी रक्षा की है। अब मैं इसी से विवाह करना चाहता हूं। महाराज की रानी भी बोली, ऐसा सुंदर, बुद्धिमान और धर्मशील वर हमारी पुत्री के लिए और कौन हो सकता है। राजा ने अपनी पुत्री से पूछा, बेटी, क्या तुम इससे विवाह करना चाहती हो? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, मैं इसे ही प्रेम करती हूं। मुझे इसे पति रूप में स्वीकार है। राजा सुखवाल ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री का विवाह उस राजकुमार से कर दिया। वह राजकुमार अपनी नवविवाहिता रानी के साथ अपने राज्य लौट गया और 7 रानियों को बंदी गृह में डाल दिया। अब वह राजकुमार, जिसने जीवन की अग्नि परीक्षा पार की थी, अपनी धर्मपत्नी के साथ सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। दर्शक बंधु, अब का विषय बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह उस समय की तैयारी है जब इंसान सबसे ज्यादा अकेला होता है, बुढ़ापा, जिसे लोग सम्मान का समय मानते हैं। पर अगर समय रहते सच न जाना तो यही उम्र सबसे ज्यादा रुलाती है। तो आइए जानते हैं वो 3 काम जो हर इंसान को रोज सुबह उठते ही करने चाहिए, ताकि बुजुर्ग अवस्था में वह भीख नहीं, सम्मान पाए। पहला काम, खुद को खुद का बना लो। सुबह उठते ही सबसे पहले खुद से मिलो। आईने में अपनी आंखों में देखो और पूछो, क्या मैं खुद से खुश हूं? जो व्यक्ति रोज सुबह खुद से नाता नहीं जोड़ता, वह धीरे धीरे खुद को दूसरों की नजरों में तलाशने लगता है, और जब वो नजरें बदलती हैं तो उसका आत्मसम्मान टूट जाता है। हर सुबह खुद को याद दिलाओ, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं ही अपने लिए सबसे बड़ा सहारा हूं। बुढ़ापे में वही इंसान खुश रहता है जो अकेले चलने का अभ्यास जवानी में कर लेता है। दूसरा काम, किसी से उम्मीद न रखो, सिर्फ कर्तव्य निभाओ, दूसरों से कुछ पाने की उम्मीद मत रखो। हर सुबह अपने बच्चों, परिवार और समाज के लिए प्रार्थना करो, पर यह प्रार्थना उनकी भलाई के लिए हो, न कि इस उम्मीद से कि वो कल तुम्हारे लिए कुछ करेंगे। क्योंकि उम्मीदें जब टूटती हैं तो दिल नहीं, जीवन टूट जाता है। जो बुढ़ापे में सबसे ज्यादा खून के आंसू रोता है, वह कोई गरीब नहीं होता, वह होता है वो जिसने सारी जिंदगी दूसरों से उम्मीद लगाई थी और बदले में तिरस्कार पाया। तीसरा काम, सुबह का पहला कदम सेवा का रखो, शिकायत का नहीं। जब आंख खुले तो जीवन की शिकायत नहीं, कृतज्ञता बोलो। हे ईश्वर, आज एक और दिन दिया सेवा करने के लिए, कुछ अच्छा बोलने के लिए। जो बुढ़ापे में भी मुस्कुरा सकता है वही पूजनीय बनता है, वरना सिर्फ उम्र का बढ़ना सम्मान का कारण नहीं होता। जो सुबह उठते ही शिकायतें गिनता है वो धीरे धीरे लोगों की नजरों से गिरता है। सेवा भाव, विनम्रता और आभार, यही वो 3 धागे हैं जो जीवन के अंतिम चरण को बेशकीमती बनाते हैं। तो हे दर्शक बंधु, अगर चाहते हो कि बुढ़ापा भी तुम्हारा मुस्कुराता रहे, तो सुबह उठते ही इन 3 कामों को आदत बना लो। खुद से नाता जोड़ो, उम्मीदों को त्यागो और सेवा में दिन शुरू करो। वरना एक दिन ऐसा भी आएगा जब घर में लोग तो होंगे, पर किसी के पास तुम्हारे आंसू पोंछने का समय नहीं होगा। तो दर्शक बंधु, ये थे वे 3 अनमोल कर्म जिन्हें अगर आपने हर सुबह उठते ही अपना लिया तो यकीन मानिए, बुढ़ापा आपके लिए बोझ नहीं बनेगा, बल्कि वह उम्र का वो चरण बनेगा जहां लोग आपके चरण छूने आएंगे, जहां आपकी आंखों में आंसू नहीं होंगे बल्कि आशीर्वाद की चमक होगी। याद रखिए, बुढ़ापा तब बोझ बनता है जब इंसान खुद को दूसरों पर टिका देता है, पर जो इंसान सुबह उठकर आत्मनिर्भरता, कृतज्ञता और सेवा का अभ्यास करता है, उसके चेहरे की झुर्रियां भी सम्मान की कहानी कहती हैं। आज से ही शुरू कीजिए। सुबह उठते ही खुद को आत्मस्मरण दीजिए, अपेक्षाएं त्याग दीजिए और अपने दिन की शुरुआत किसी एक सेवा या प्रार्थना से कीजिए। क्योंकि जो व्यक्ति जीवन के अंतिम पड़ाव को समझदारी से जीता है, वही व्यक्ति वास्तव में सफल कहलाता है। अगर आपको यह विचार हृदय से छू गया हो तो
तो कृपया इस वीडियो को अपने माता पिता, दोस्तों और हर उस इंसान तक पहुंचाएं जो आज जवान है, क्योंकि एक दिन हम सभी को इस मोड़ से गुजरना है।